आऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। क्या हाल चाल है आप सबके? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। अल्लाह ताला का बहुत करम है और ये दुआ करना चाहूँगी कि जो जो मेरी ये वीडियो देख रहा है अल्लाह ताला उस पे, मुझ पे, हम सब पे और पूरे फ़लस्तीन पे अपना ख़ास करम करे, आमीन। और वीडियो शुरू करने से पहले ये रिक्वेस्ट भी करना चाहूँगी कि जो कि मैं हर वीडियो को स्टार्ट पे करती हूँ कि जिसने मुझे अभी ज्वाइन किया है तो मेरी वीडियो को एंड तक देखिएगा। देख के बस ऐसे ना चला जाइएगा। बड़ी गर्मी थी और बच्चों के साथ बाहर निकल के मेट्रो में और आईफल टावर के टमरे पर चढ़ गई थी मैं, वो पीक पे गई हुई थी। तो आपके लिए वीडियो बनाई है तो वीडियो को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, कमेंट भी कीजिएगा ताकि मेरी मेहनत ज़ाया ना जाए, क्योंकि इस पे तो मैंने बहुत मेहनत की है। मैंने आपको पहले भी बताया होगा कि मुझे हाइट फोबिया है, लेकिन हाइट फोबिया होने के बावजूद मैं इतने टमरे पे क्यों चढ़ गई, लाइक आईफल टावर के ऊपर क्यों गई थी, और आज तक मेरे शादी के माशाअल्लाह से इतने सालों तक भी मैं आईफल टावर पे क्यों नहीं चढ़ी, और आईफल टावर के अंदर और उसके ऊपर क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या राज पोशीदा हैं, ये मैं आपको अपनी वीडियो में अच्छी तरह से डिटेल में बताऊंगी। इसलिए आपने मेरी वीडियो को एंड तक देखना है। सबसे पहले तो मैं ये बताती चलूँ कि मेरे घर में कुछ गेस्ट आए हुए थे। जब आप इस तरह के बड़े सिटी में रहते हैं, लाइक कराची हो गया और न्यूयॉर्क हो गया और पेरिस हो गया, इस तरह के जो मेन सिटीज़ में रहते हैं, तो जब भी आपके घर में कोई रिलेटिव आता है आपने हर उस पॉइंट पे ज़रूर जाना होता है जहाँ पे आपने ऑलरेडी 50 दफ़ा विज़िट कर चुके हैं, क्योंकि उन्होंने तो देखना होता है। और आप यकीन जाने हर दफ़ा नया एक्सपीरियंस होता है। जैसे कि इस दफ़ा मैं आईफल टावर पे इतनी दफ़ा इस वाले पॉइंट पे जा चुकी हूँ, लेकिन ये मेरा अलग ही एक्सपीरियंस था, मुझे बहुत मज़ा आया था। मेरे घर में कुछ रिलेटिव थे और जब भी कोई फ्रांस में और स्पेशली पेरिस में आता है तो अपने होटल में सामान छोड़ता है। सबसे पहले पेरिस होता है, आईफल टावर होता है, उसके बाद 2-3 पॉइंट और हैं लाइक शॉन्ज़ेलिज़े और डिफॉन्स भी होगा, कितनी सारी चीज़ें और भी हैं। अगर जिसने ऑलरेडी पेरिस को विज़िट कर चुके हैं तो वो जैसे ही सामान रखता है, सामान ना भी रखे तो वो सबसे पहले फ्रांस की बोलोंजगी में जाता है, लाइक बेकरी में। उनको और पूरी दुनिया में मशहूर है फ्रांस की बेकरी, बहुत ज़्यादा। मुझे नहीं अंदाज़ा था जब मैंने किसी दूसरी कंट्री में किसी दूसरी जगह पे जाके मैंने जब भी मेरी कोई पेस्ट्री वगैरह या केक या कुछ भी ऐसी चीज़ खाई, फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि वाकई में फ़्रांस की जो पेस्ट्री है, लाइक जो बेकरी है, वो कुछ है, वो लाइक कुछ मैंने रखती है। और ये आईफल टावर के ऊपर मैं आज तक क्यों नहीं गई ये तो मैं आपको बताती चलती हूँ। मेरे रिलेटिव थे, उन्होंने जाना था आईफल टावर देखने, उन्होंने ऊपर तक पीक में जाना था। ये अलग बात है कि बिल्कुल पीक वाला जो ना पॉइंट था उन्होंने बंद किया हुआ था। ये जो नीचे वाला आपको दूसरे वाला पॉइंट नज़र आ रहा है वहाँ तक जाना था। और मुझे अभी तक जब मैं ये वीडियो बना रही थी मुझे अंदाज़ा नहीं था है कि मैं भी साथ चल रही हूँ इनके ना। मुझे यही तक बस मैं जाऊँगी, क्योंकि जब भी हम किसी पार्क में जाते हैं, किसी भी माउंटेन में जाते हैं, लाइक जैसे हम स्विट्ज़रलैंड गए थे, मैं बहुत खुश होती हूँ कि नीचे बैठ के अपनी ज़िंदगी जीती रहूँ, चुप करके ना इनका इंतज़ार करना मुझे मंजूर होता है। लेकिन पहाड़ों में चढ़ना, चेयर लिफ्ट में बैठना, ये इस तरह की चीज़ें मुझे ये मंजूर नहीं है। तो सबसे पहले तो मैं ये आपको बताती चलूँ कि आईफल टावर का ना ये कौन कौन से ऐसे राज पोशीदा है। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताती हूँ कि फ़्रांस के लिए आईफल टावर उनकी वीकनेस है। बहुत साल पहले जब ये जंगो शंगो का हिसाब होता था तो तब आई थिंक जर्मन के साथ ना फ्रांस वालों की कोई जंग थी, कुछ चल रही थी, कोई ऐसा कुछ चक्कर था, पता नहीं। उन्होंने ऐसे कुछ थ्रेट किया था फ्रांस को कि हम ना आईफल टावर पर अटैक करेंगे, तो फ्रांस वालों ने हैंड्स अप कर दिए थे। लाइक उनको आईफल टावर से इतना प्यार है कि जो भी बात है, कुछ भी है, हम मान लेंगे, बस हमारा आईफल टावर को कोई कुछ ना कहे। इनकी इतनी इलेक्ट्रिसिटी यूज़ होती है क्योंकि ये रात को ब्लिंक करता है। और जब भी न्यू ईयर होता है, किसी अच्छी कंट्री जो बड़ी कंट्रीज़ हैं उनके कोई ना इंडिपेंडेंट डे आता है, उनकी लाइटिंग होती है, बहुत ज़्यादा इस पर ना बिजली और बहुत ज़्यादा खर्चा होता है। लेकिन ये आईफल टावर पे इनकी जान है, ये इनको हर एक चीज़ करना मंजूर है, लेकिन आईफल टावर को कुछ ना हो। ओके, तो यहाँ पे इतने टूरिस्ट आते हैं, हर तरह का दुनिया आती है, इंडियन तो बहुत ज़्यादा होते हैं। मेरा आज तक दिल क्यों नहीं किया यहाँ पे आने का, क्योंकि मेरा हाइट फोबिया है, मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता है। मेरे लिए मंजूर होता है, मैं चुप करके बोर होती हूँ, मुझे बहुत मज़ा आएगा बोर होने, लेकिन मैंने ऊपर नहीं जाना होता। और ये जो वक्त था, इस वक्त तक मैं ये सोच रही थी। सबसे पहले मैं ये बता दूँ, ये जो मोटे मोटे आपको येलो कलर के नज़र आ रहे हैं, यही पूरी लिफ्ट का वज़न उठाते, क्योंकि बहुत लंबी चौड़ी मोटी ताज़ी ना लिफ्ट थी। और इस वक्त तक सिर्फ मैं अपने दिमाग में ये ज़ोर डाल रही थी और मैं बहुत ही फोकस कर रही थी कि आज तक मैंने कभी कोई ऐसी बात सुनी है कि आईफल टावर पे ये इंसिडेंट हो गया है, या लिफ्ट गिर गई है, या टूरिस्ट इंजर्ड हो गया है, कोई भी ऐसी बात।
और मैं सोचती जा रही थी कि मुझे हौसला हो जाए, और मुझे कुछ भी याद नहीं आ रहा था। इसलिए मुझे बहुत ज़्यादा हौसला हो रहा था कि ऐसा कोई बात नहीं है, पूरी दुनिया जा रही है, तुम भी चलो, कुछ नहीं होगा। ये हम ऊपर चढ़ रहे थे, डर भरा लग रहा था, मैं पीछे मुका रही थी। मैं अभी आपके साथ ही कैमरे के साथ ना ये सारा व्यू देख रही हूँ। उस वक्त मैंने नहीं देखा था, मैं कलमे पढ़ रही थी, पीछे मुकिया हुआ था, मैं नहीं देख पाती ना, मुझसे नहीं देखा जाता। लेकिन फिर भी मुझे बाबा याद आता जा रहा था। ऐसी कोई बात नहीं है, कुछ भी नहीं है, आराम से ऊपर जा रहे थे, आराम से ऊपर चढ़ती रहे। अल्हम्दुलिल्लाह से बहुत मज़ा आया था, एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा था मेरा। Messieurs, dames, s'il vous plaît, le premier étage uniquement si vous avez la réservation pour le restaurant Madame Brasserie. First level only for restaurant. ये फर्स्ट फ्लोर था जहाँ पे जिन लोगों ने ना आईफल टावर के रेस्टोरेंट की रिजर्वेशन कराई हुई थी, उन लोगों के लिए वो कह रहे थे कि आप लोग उतर जाएं। जिन लोगों की ना रिजर्वेशन नहीं है वो साथ ही रहें, वो ऊपर दूसरे फ्लोर तक जाएंगे। लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह ये है कि जो बिल्कुल पीक पे था ना, उधर तक लिफ्ट बंद की हुई थी, वहाँ तक बिल्कुल नहीं जा सकते थे। मैं बड़ा शुक्र अदा कर रही थी क्योंकि ये ऑलरेडी बहुत ऊँचा था। ओके बीबी, हम उतर गए। Messieurs, dames, tout le monde descend s'il vous plaît. Pour aller au sommet, vous devez changer d'ascenseur. Second floor, everybody gets off here. If you go into the top, you change elevator. This one is going back to the bottom. Regarde, आप मुझे करो। हाँ सर, oui bébé, merci. Déjà un billet. Bienvenue au deuxième étage. Merci. हम आगे चलो। Allez-y madame, merci. Regardez daí, pai. देख रहे खड़ो हो। मैं कहती हूँ तेरा शुक्र, ये मैं बुरा शुक्र कर रही हूँ कि ये पीक पर तक नहीं गए, उन्होंने बंद किया हुआ था। अगर उधर तक जाते तो फिर तो मुझे वाकई कुछ हो ही जाना था। ये अलग बात है कि जब मैं ऊपर गई थी तो ये बहुत खूबसूरत मंज़र था। अगर मैं वाकई में ना जाती, मुझे इंसिस्ट करके मुझे खींच के अगर ऊपर ना लेकर जाते, तो मैं वाकई में कोई चीज़ मिस करती। मैंने आपसे पहले भी एक बार ये बात शेयर की थी, मैं दोबारा बताती हूँ कि जब भी मैं कहीं बाहर जाती हूँ, जब से मैं शादी करके पेरिस आई हुई हूँ, और माशाल्लाह से जब भी मैं कहीं बाहर जाती हूँ तो मैं अपनी भांजियों को फ़ोन कर लेती हूँ और उनको भी अपने साथ वीडियो कॉल में ना हर एक चीज़ दिखाती हूँ। इनफैक्ट मैं भी रियल में कुछ नहीं देखती, मैं भी उनके साथ वीडियो कॉल में ही और वीडियो में ही देख रही होती हूँ, क्योंकि मैं कैमरा पकड़ा होता है हाथ में, तो वो देख रही होती हूँ, उनको भी दिखाती रहती हूँ। इसी तरह से जब से मुझे एक खिलौना मिल गया हुआ है यूट्यूब चैनल, तो मैंने सोचा कि मैं आपको भी अपनी एक जिधर जिधर मैं विज़िट करती हूँ आपको भी हर एक पॉइंट दिखाऊँ पेरिस का, और स्पेशली आईफल टावर दिखाऊँ, क्योंकि ये तो जैसे कि अगर फ्रांस की ये दिल है, धड़कन है, जो भी है, तो पूरी दुनिया में भी आफ्टर फेमस तो है। तो क्यों ना मैं आपको भी विज़िट कराऊँ। तो अगर आप जो लोग नहीं देख सकते, जो लोग नहीं विज़िट कर सकते, वो मेरे वीडियो के थ्रू इस जगह को देख लें। आफ्टर ऑल कुछ तो फ़ायदा हो मेरी वीडियो बनाने का, इतनी मेहनत करने का। कोई एक आध बंदा भी देख लेगा, उसका भी मुझे लगता है मेरा ना मेहनत पूरी हो जाएगी, क्योंकि बड़ी मेहनत से हम बनाते हैं। जो भी न्यू यूट्यूबर्स हैं, बड़ी मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, और जब आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे, कमेंट नहीं करेंगे, तो क्या फ़ायदा। इसलिए सपोर्ट करें, ज़रूर सब्सक्राइब करें। और ये देखिए ऊपर का मंजर किस कदर खूबसूरत था। ये हर तरफ ना घूमते हुए ना इसका बनाना था, वीडियो बनानी थी, लेकिन 3 पॉइंट की मैंने बनाई थी। 4th वाली जगह पे नहीं जा सकती क्योंकि बहुत ज़्यादा रश था। और मैं बताती चलूँ आपको, जैसे आपने पीछे देखा है आईफल टावर के ऊपर, जिन जिन लोगों को नहीं पता मैं बताती चलूँ, 2 से 3 रेस्टोरेंट्स हैं जिनको आप उसी वक्त नहीं जा सकते, रिजर्वेशन होती है। जगह आपने पीछे सुना था, लिफ्ट में जो लड़की थी जो हमें गाइड कर रही थी, उसने बताया था कि जिनकी रिजर्वेशन है वही उतने मतलब रिज़र्व करना होता है, ऐसे मुँह उठा के नहीं जा सकते। ओके, तो ये ज़रा सारा व्यू है। आई होप आपको भी समझ आ रही होगी, मज़ा आ रहा होगा देखने का, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी बन रही थी, इसलिए मैंने थोड़ी सी स्पीड बढ़ा दी थी, मुझे बढ़ानी पड़ रही थी, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि इतनी लंबी वीडियो आप ओपन ही ना करें। अगर ओपन करें तो ख़त्म होने का नाम ही नहीं है। छोटी वीडियो करने की मैंने सोची थी, इसलिए फिर मुझे थोड़ी सी इसकी ना विद लाइक स्पीड बढ़ानी पड़ी। और हर कोई यहाँ पे एंजॉय कर रहा था, और मैं इतना आहिस्ता आहिस्ता चल रही थी, मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैं बहुत दौड़ के जाऊँगी या बहुत स्पीड से चलूँगी तो कितने थले ना डिग जाए। मुझे लग रहा था जैसे मेरा वजन से ही नीचे गिर जाएगा। हालांकि यहाँ पे हर लोग धमक धमक करके चल रहे थे, बच्चे दौड़े लगा रहे थे, लेकिन मैं डर रही थी। ये है कि पहली दफ़ा है, लेकिन यही इंशाअल्लाह से लास्ट टाइम होगा। दोबारा नहीं मैं ये करने लगी है, जितनी मुश्किल से मैंने ये कर लिया, मज़ा बहुत आया। इसी भी मैंने सोचा जितना भी जो कुछ करना है कर लिया। ये आपको जो बालून नज़र आ रहा है, मेरे बच्चों ने ये नोट किया था। हमारा जो पुराने वाला घर था उसकी खिड़की से ये नज़र आता था, तो मेरे बच्चे कहते मामा ये वही बालून है, ये भी बालून है। कि जी जी यस, ये वही वाला बालून है। ओके, तो ये रहा पूरा का पूरा मंज़र आईफल टावर का। आई होप आपको पसंद आया हो।
मुझे तो रियल में वाकई में बहुत अच्छी फीलिंग आई थी, मुझे बहुत मज़ा आया था। तो अभी ये बस था कि सब बहुत ज़्यादा थक रहे थे क्योंकि भूख से शदीद जान निकल रही थी। सुबह तकरीबन 10 बजे के करीब हम निकले थे। बच्चों ने और ना कोई ख़ास नाश्ता नहीं किया था और मैं तो नाश्ता बिल्कुल ही नहीं किया था। और इस वक्त बस ये था कि हम किसी तरह से यहाँ से निकले, और क्योंकि अभी रेस्टोरेंट में भी जाना था और टाइम 3 बज चुके थे। इस टाइम वक्त तक ना जो सही वाले रेस्टोरेंट होते हैं वो बंद हो चुके हैं, जो इक्का दुक्का खुला होता है तो उस पर कोई ख़ास चीज़ मिलने के आसार नज़र नहीं आ रहे थे जो कि हलाल होता। और जिस रेस्टोरेंट में हम गए थे सिर्फ हम ही थे, लेकिन वो थे तो पहना लड़ाई चलती भी थी बहुत ही ज़्यादा। और पता नहीं उनकी टाइमिंग के हिसाब से कोई ना मसला मसाइल चल रहा था उनका, तो कि मैं इस टाइम पे क्यों आ गया हूँ, मेरी ही ड्यूटी होती है, ये होता है वो होता है, और उन्हें जो लड़ाई पाई रही थी। और हम लोग बस इतना इंतज़ार कर रहे थे कि खाना किसी तरह से बस आ जाए तो हम नोश फरमाएं, क्योंकि वो कहते हैं ना हम खजूर में अटके तो क्या पता नहीं क्या था, ना आगे को ना पीछे खाई, ऐसे कुछ चक्कर है ना। तो यही हो चुका हुआ था, आर्डर दे चुके थे और ना आर्डर आने का नाम था, ना किसी दूसरी जगह पे जा सकते थे। इतनी ज़्यादा भूख थी और उस वक़्त मैंने सही तरह से वीडियो भी नहीं बनाई। मैं को मारो गोला वीडियो नूं कि अब बस भूख लगी हुई है, बस किसी तरह से खाना खाएं। ये जगह पे बैठ के हम पर ये ना शोज़ी कर रहे थे, लाइक चॉइस कर रहे थे कि हम जाएं किधर। ये नीचे वाला पार्क है आईफल टावर के नीचे वाला, यहाँ पे लोग आके ना, तो क्योंकि बहुत कम लोग हैं जो अंदर तक जाते हैं, जैसे आपने देखा गेट अंदर तक भी बहुत कम लोग जाते हैं, बाहर से ही फ़ोटोज़ बनाते हैं। तो ये देखें यहाँ पे भी लोग, ये कि लड़कियाँ खड़ी हो के स्टैचू के सामने तो ये वीडियोज़ वगैरह बना रही हैं, फ़ोटोज़ वगैरह बना रही हैं। ज़्यादातर लोग इधर ही रहते हैं और मैं जब भी आई हूँ मुझे बहुत अच्छा लगता है कि यहाँ तक ही रहे। और अभी जो अपने मेरी वीडियो का ये देखिए आपको नीचे ना ये बारियाँ नज़र आ रही है, लाइक बैरियर है जो ना शीशे वाली, ये भी पहले नहीं था। जिन्होंने 1-2 साल हुआ है ये नया लगाया है क्योंकि उनको अपनी आईफल टावर की प्रोटेक्शन चाहिए। ओके, तो अभी हम ये ना रेस्टोरेंट की तरफ निकल रहे हैं क्योंकि बच्चों ने बड़ा ही जान खा ली थी, मामा भूख लगी है, मामा भूख लगी है। तो मामा ने अपनी वीडियो बनाने भेजा सी। खैर ऑर्डर दिया, ऑर्डर अभी तक पूरा नहीं आया था, लेकिन मैंने कहा कि चलो जितनी वीडियो बनती है बस ठीक है। ओके, तो अभी तो मेरे जाने का टाइम आ गया है, इसलिए मैं दोबारा रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, कमेंट कर दीजिएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा है, क्योंकि मेहनत बहुत की है, भूखी रह के आपके लिए मैं वीडियो बनाती रही हूँ। ओके, तो फिर इसके साथ ही चलती हूँ। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। काफ़ी ज़्यादा खाना बच गया था, वो मैंने पैक कर लिया क्योंकि जितनी भूख थी उस हिसाब से खाना सही तरह से नहीं खाया गया। मेरे साथ तो ऐसा होता है जब मुझे शदीद भूख होती है तो उस टाइम पे मुझे खाना ना मिले तो मुझसे खाना सही तरह से खाया नहीं जाता। और ऐसा ही कुछ सेम चीज़ मेरे बच्चों के साथ भी है, उनको भी अगर टाइम पर खाना ना मिले तो उनकी भी भूख मर जाती है। इसलिए काफ़ी खाना बचा तो उसको हमने पैक कर लिया था और ये वाली टाइम हमारी, हमने इस पर घर पर जाना है। ओके, तो फिर भी मैं चलती हूँ, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।